हेलो स्टूडेंट, मैं दुर्गेश वर्मा आपको मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस बाय दुर्गेश सर में आपका स्वागत करता हूं। मैं आज पुनः एक नया वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं और ये वीडियो जो है ये है आपके क्लास 10 का। और क्लास 10 में हम लोग जो लेसन स्टडी कर रहे हैं वो लेसन नंबर 3 है, जिसका नेम है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इस लेसन का जो टॉपिक आपको बताया था, जिसके बारे में आप लोगों ने स्टडी किया था, वो था आपका थर्ड लॉ ऑफ मेंडल और जिसका नेम था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मैंने आपको वो कंप्लीटली बताया था, साथ में आपको स्क्वायर बोर्ड भी उसका बनाया था और स्क्वायर बोर्ड के थ्रू बताया था। और रेशियो क्या आया था याद है ना, 9:3:3:1। ये सब क्लियरली आपको समझ में आ गया था, आ गया होगा, आपने जब देखा होगा। तो अब हम लोग आज नेक्स्ट टर्म डिस्कस करेंगे और टर्म है हमारा हाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने देखा है कि आपके बुक में कुछ टर्म दिए गए हैं, मैं बताया तो हूं, लेकिन उसको थोड़ा सा हम लोग अच्छे तरीके से विथ डिफिनीशन स्टडी कर लेंगे तो और अच्छा होगा। तो इसलिए हम लोग आज जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे वो होगा हमारा पहला टॉपिक हाइब्रिड। उसके बाद होगा हमारा सेकंड टॉपिक मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसके बाद होगा हमारा थर्ड टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो ये 3 टॉपिक को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट किया जाए। फर्स्टली हमारा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज हाइब्रिड। क्वेश्चन बनता है एज ए क्वेश्चन आंसर लेते चलिए, अगर पेपर में आ जाए तो लिख लेंगे। और आ गया हम क्वेश्चन पेपर में, व्हाट इज हाइब्रिड। व्हाट इज हाइब्रिड, हाइब्रिड क्या होता है, तो क्या आप आंसर देंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हाइब्रिड के बारे में आप बता सकते हो, हाइब्रिड इज अ न्यू प्लांट। हाइब्रिड जो होते हैं एक नए प्लांट होते हैं जो फॉर्म होते हैं बाय क्रॉसिंग बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। जब डिफरेंट वेराइटी के प्लांट के बीच में आप अगर 2 डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट के बिटवीन आप क्रॉस कराते हो, और क्रॉस कराने का मतलब ब्रीडिंग कराते हो, ब्रीडिंग कराने के बाद जो न्यू प्लांट फॉर्म होता है जिसके पास दोनों के आपके वेराइटी के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो आपका प्लांट हाइब्रिड होता है। मैं समझ रहा हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा हाइब्रिड क्या है बेटा। तो हाइब्रिड जिसे आप लोग गांव में शंकर, डंकल नेम से सुने होंगे, जानते होंगे, तो वो हाइब्रिड वेराइटी होती है। तो हाइब्रिड वेराइटी का क्लियर हो गया होगा कि हाइब्रिड कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट जो फॉर्म हुए हैं इसमें हम क्या करेंगे कि 2 वेराइटी को, 2 प्लांट मतलब 2 डिफरेंट वेराइटी के प्लांट को, 2 वेराइटी नहीं बोलकर यहाँ 2 डिफरेंट वेराइटी के प्लांट को जब हम क्रॉस कराएंगे 2 प्लांट को, और उसके बाद जब न्यू प्लांट फॉर्म होगा तो हमारा हाइब्रिड होगा। तो क्लियर हो गया। हाइब्रिड लास्ट बार फिर बोल दे रहा हूं, हाइब्रिड क्या होता है। तो हाइब्रिड इज अ न्यू प्लांट दैट फॉर्म बाय ब्रीडिंग बिटवीन 2 डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट। दिस इज कॉल्ड एज हाइब्रिड और दिस टाइप ऑफ न्यू प्लांट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। ओके, तो मैं लिखने जा रहा हूं, तो बताएंगे हाइब्रिड इज न्यू प्लांट which formed by cross
between two different varieties of plants। तो एक हाइब्रिड जो होता है एक नया प्लांट होता है। एक हाइब्रिड इज न्यू प्लांट। एक हाइब्रिड एक नया पौधा होता है। ओके, विच फॉर्म जो बनता है बाय क्रॉस, बाय ब्रीड भी लिख सकते हो यार, बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। दो डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट के बिटवीन जब आप क्रॉस करोगे, तब आपको जो न्यू प्लांट फॉर्म होगा दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड। ओके, कंफर्म हो गया। जैसे मैं फॉर एग्जांपल में आपके मेंडल ने बताया कि आपको याद होगा, जैसे एक टॉल वेराइटी का प्लांट है और एक ड्वार्फ वेराइटी का प्लांट है। सेम स्पीसीज होना चाहिए बेटा, डिफरेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सेम स्पीसीज का है, लेकिन आप देखते हो जैसे राइस में ही बहुत सारे राइस आते हैं और बहुत सारी वेराइटी आती है। और अगर मान लीजिए कि एक राइस की वेराइटी ऐसी है कि जिसके प्लांट टॉल होते हैं, जिसके सीड को ग्रो करने के बाद जो प्लांट फॉर्म होता है वो टॉल होता है। एक आपका ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे सीड होते हैं जिनको ग्रो करने के बाद उसके प्लांट ड्वार्फ होते हैं। अगर इन दोनों को अगर आप क्रॉस कराते हो तो उसके बाद जो नया प्लांट आएगा वो आपका प्लांट कौन सा कहलाएगा? वो क्या होगा? एक हाइब्रिड होगा। तो एक हाइब्रिड क्या होता है? अ हाइब्रिड इज न्यू प्लांट विच फॉर्म बाय क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। तो मैं आशा करता हूं आपको हाइब्रिड क्लियर हो गया। ओके, और इसके बाद ये भी बताओगे हाइब्रिड contain the characteristics of both plant। और हाइब्रिड के पास क्या होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स होता है दोनों प्लांट का। ऐसा नहीं है कि ड्वार्फ का नहीं होता है, दोनों का होता है, टॉल का भी होता है और ड्वार्फ का भी होता है। जैसे अगर एक कहें कि हाइब्रिड नहीं है तो इसका मतलब कि उसके पास जो प्लांट होगा उसके पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो ओनली टॉल का होगा। ड्वार्फ है तो उसके पास ड्वार्फ का होगा, बट हाइब्रिड होगा उसके पास दोनों होगा, टॉल का भी होगा और ड्वार्फ का भी होगा। ये मैं कह रहा हूं, आपको क्लियर हो रहा होगा। तो इस तरीके से आपका हाइब्रिड क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टर्म स्टडी करेंगे, जिसका सेकंड हमारा क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए क्वेश्चन ये था, इसको फर्स्ट कर लीजिए ना, इससे क्या टेंशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर आप करते हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो आता है कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस? अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसको आप क्या बताओगे? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है बेटा कि जब आप दो प्लांट के बिटवीन क्रॉस कराते हो और जिसमें दोनों के पास एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक एक फीचर्स होते हैं, ट्रेट होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दैट मीन्स ट्रेट आपके एनसीईआरटी बुक में एसेशन में लिखा है। ओके, तो जब उनके पास एक एक ट्रेट होते हैं और एक ट्रेट
के बेस पर जब आप क्रॉस कराते हो, एक ट्रेट के इनहेरिटेंस के लिए आप अगर क्रॉस कराते हो तो आपका होगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेरी बात समझ में आ रही है? मोनो मतलब हो गया सिंगल, हाइब्रिड आपको मालूम है कि जब टू डिफरेंट वेराइटी के बिटवीन हम क्रॉस करा रहे हैं तो आपका हो जाएगा, आपका उससे जो न्यू प्लांट बनेगा वो आपका हो जाएगा हाइब्रिड। तो एक सिंगल हाइब्रिड, एक हाइब्रिड जिसमें सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दो बिटवीन के प्लांट, एक एक प्लांट के पास एक एक अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए क्रॉस कराया जा रहा है, एक केवल एक कैरेक्टरिस्टिक्स या वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये भी बोल सकते हो आप। तो आपका हो जाएगा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। कंफर्म हो गया? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या बताओगे? व्हेन द क्रॉस और ब्रीड टेक्स प्लेस बिटवीन टू प्लांट which having one characteristics of each, this type of cross is called as monohybrid cross। तो मैं लिखने जा रहा हूं what is monohybrid cross, तो आप बताओगे when cross takes place between two plants which having characteristics of each, which having one जरूर ऐड कर लीजिए, which having one characteristics of each, then this type of cross is called monohybrid cross। मैं इसको पढ़ दे रहा हूं। देखिए, जब आप क्रॉस हो रहा है दो प्लांट के बीच में, दो पौधों के बीच में, जो जिनके पास है वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच, प्रत्येक का एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रत्येक का अपना अपना एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कहना चाहता हूं, ठीक ना। और देन उसके बाद इस टाइप का जो क्रॉस होता है इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कंफर्म हो गया? जब एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो दोनों प्लांट के पास जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, और उनके बिटवीन जब आपका क्रॉस होगा तो उनके बिटवीन जो क्रॉस होगा एक कैरेक्टर को ऑब्टेन करने के लिए, तो आपका होगा आपका कौन सा क्रॉस? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कंफर्म हो गया? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम दो प्लांट के बिटवीन क्रॉस कराते हैं, और वो क्रॉस जब कराते हैं तो उसमें हमें क्या ऑब्टेन करना होता है? वन क्या यूज करते हैं? वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक, one pair of contrasting characteristics, this is called as monohybrid crossing। for example मैं आपको दे रहा हूं, for example में आपका हो जाएगा, अगर कोई पूछता है तो आप बताओगे एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका, जैसे में आपका स्टेम हाइट है,
स्टेम हाइट में, स्टेम हाइट आपका एक कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्रेट अलग होते हैं बेटा, और इसके टू फॉर्म हो जाएंगे, टू ट्रेट, टू कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाए। एक आपका होता है टॉल और एक होता है आपका ड्वार्फ। टॉल प्लांट के पास उसका खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, ड्वार्फ के पास एक खुद का उसका ड्वार्फ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टॉल प्लांट के पास, ठीक ना, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टी से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इनके आप जानते हो एलिल्स हम लेते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म लेते हैं, और इनके बिटवीन जब हम क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, याद है ना। तो यहाँ पर हमने जो कैरेक्टरिस्टिक लिया है, या हमारे पास क्या है, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। कंट्रास्टिंग मतलब मैंने बताया है ना कि टॉल है तो उसका क्या होगा अपोजिट ड्वार्फ, ड्वार्फ है तो उसका क्या होगा अपोजिट टॉल। तो एक पेयर आपका कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है, केयर करना आप लोग, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, और ईच प्लांट हैव द ओन कैरेक्टरिस्टिक। जैसे ये जो टॉल प्लांट होगा इसके पास टॉलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, उसके बाद ड्वार्फनेस कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, तो कंफर्म हो रहा होगा, इसको रिप्रेजेंट हम करते हैं, ये हमारा जीनोटाइप है, याद होगा। तो ये आपका हो गया, ये आपका जीनोटाइप हो गया, और इनका हमने एक गैमेट्स लिया, एलील फॉर्म लिया, और दोनों के बीच में क्रॉस कराएंगे, हमारा कौन सा जनरेशन होगा, F1 जनरेशन, याद है आप लोगों को। और ये प्लांट जो होगा ये टॉल होगा, लेकिन ये टॉल तो है लेकिन ये प्लांट कैसा है, हाइब्रिड है, याद करो यार। हाइब्रिड इसलिए है क्योंकि इसके पास टॉलनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, टॉल प्लांट वाला, और ड्वार्फ प्लांट का भी कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो मैंने बताया कि अगर एक प्लांट है जिसके पास हाइब्रिड, मैंने बताया जिसके पास आपके दो डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो आपका कौन सा प्लांट होगा, हाइब्रिड। तो ये है आपका हाइब्रिड, और ये F1 हाइब्रिड है। और ये कैसा, इसका मतलब ये क्या शो करेगा, ये कैसा प्लांट होगा, टॉल होगा। वो तो आप जानते हो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कारण, जो टॉलनेस कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉलनेस ट्रेट है, वो डोमिनेंट है, और आपका ड्वार्फ जो है वो आपका क्या है, रिसेसिव है, इसलिए यहाँ टॉल होगा। वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, बट हाइब्रिड ये होगा क्योंकि इसके पास दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो ये आपका वन कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किए, वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए किया गया, तो आपका कहलाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो आप बता सकते हो, या ये भी लिख सकते हो, when we study about inheritance of one pair of contrasting characteristics or characters, then it called monohybrid क्रॉस। तो ये क्या कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं, जब हम स्टडी करेंगे इसके बारे में, इनहेरिटेंस मैंने बताया, ट्रांसफर ऑफ पेरेंट कैरेक्टर टू द अराउंडिंग जनरेशन टू जनरेशन ऑफ वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के ट्रांसफर होने के बारे में, एक पेयर के कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में स्टडी करेंगे, उसके आपके इनहेरिटेंस के बारे में, तो आपका कौन सा क्रॉस कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्लियरली समझ में आ गया होगा। मोनोहाइब्रिड क्लियर हो गया, आपका हाइब्रिड क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे डायहाइब्रिड। तो चलिए डायहाइब्रिड के बारे में हम लोग डिस्कस कर ले कि डायहाइब्रिड क्या होता है, इसमें क्या होता है, कैसे हम इसको जानेंगे।
व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। तो आप बताओगे when cross takes place between two plants which having two pairs of contrasting traits this is called dihybrid क्रॉस। क्या करना आपको, इसमें मैंने क्या लिखा है कि जब आपका क्रॉसिंग दो प्लांट के बीच होता है, जिसमें जो प्लांट होते हैं उनके पास टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, तो ये आपका कहलाता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। कंफर्म हो गया। और इसका एग्जांपल आप दे सकते हो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आपने टू कैरेक्टर को आपने लिया था ना, और उसके आपके कंट्रास्टिंग जो थे वो आपके टू पेयर्स थे ना। जैसे मैं एग्जांपल में दे रहा हूं, आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने लिया था शेप ऑफ सीड, एक कैरेक्टर था शेप ऑफ सीड। तो इसका कंट्रास्टिंग फॉर्म क्या था, इसको रिप्रेजेंट किए थे आप आर से, और ये था आपका स्मॉल आर राउंड रिंकल। ये वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया। और फिर दूसरा आपका हो जाएगा कलर ऑफ सीड। याद करिए कलर ऑफ सीड, और उसमें आपका क्या था, याद करो येलो एंड ग्रीन, जिसे स्मॉल वाई से। तो आप देखो तो कितने पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गए, टू पेयर हो गए ना। कंप्लीट को बोलेंगे टू पेयर ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका हो जाएगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो कितने हो गए यार, टू। तो कितने हो गए, टू पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। तो इनके बिटवीन जब आपका क्रॉसिंग हो रहा है तो आपका क्या कहलाएगा, डायहाइब्रिड। तो यहां पर डाई का मतलब हाइब्रिड तो नहीं बेटा, हाइब्रिड मतलब प्लांट तो नहीं। यहां प्लांट तो एक ही होगा, लेकिन उसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स कितने होंगे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। टू पेयर कंट्रास्टिंग कैरेक्टर, या टू कैरेक्टर को हम यूज कर रहे हैं। वहां वन कैरेक्टर था, या टू कैरेक्टर को अगर यूज कर रहे हैं तो हमारा हो जाएगा डायहाइब्रिड। अगर एक हाइब्रिड के पास टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है क्रॉसिंग के बाद, तो आपका कौन सा टाइप का हाइब्रिड कहलाएगा, वो क्रॉसिंग तो डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब वो क्रॉस तो डाइहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। वो प्लांट जो होगा वो होगा डाइहाइब्रिड प्लांट। ये बातें आप बता सकते हो। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी सभी बातें क्लियरली समझ में आ गई होंगी। क्रॉसिंग आपको मालूम है, आपने किया भी है। जैसे इसका होगा ना कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो जो एक प्लांट आया है, जो प्लांट आएगा वो आपका, उसके पास देखिए ये भी एक कंट्रास्टिंग ट्रेट रहा, और ये तो टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट रहा ना, तो इसलिए आपका कह जाएगा ये आपका प्लांट होगा हाइब्रिड, वन हाइब्रिड विथ टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट। दिस इज कॉल्ड एज dihybrid plant which having the two pair of contrasting traits, and this crossing is called a dihybrid cross। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। अब कोई पूछ देगा तो डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो रेशियो आता है वो आपका रेशियो क्या होता है, तो याद करिए जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने बताया था, आपका रेशियो आया था 3:1 एंड 1:2:1, और इसका जो आएगा वो आपका ओनली आपका बस यही बताइएगा 9:3:3:1। ये जो इसका होगा वो आपका डाइहाइब्रिड का आता है 9:3:3:1।
और मोनोहाइब्रिड का क्या होगा? अगर आपसे कोई पूछता है मोनोहाइब्रिड का, तो आप बताओगे 3:1 वो फिनोटाइप होगा, 1:2:1 ये हो जाएगा आपका जीनोटाइप। ये जी से रिप्रेजेंट जीनोटाइप, पी से रिप्रेजेंट फिनोटाइप, और ये इसका है फिनोटाइप। जीनोटाइप बहुत बड़ा होता है। ये बातें आप याद रखोगे। अगर इतना क्लियर हो गया तो मैं आशा करता हूं कि अब आप क्लियरली बता पाओगे इस लेसन में हाइब्रिड क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है। तो ये बातें आप बताना। तो मैं यहीं पर अपने लेक्चर को एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल बताऊंगा। ओके, थैंक यू।